चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्या पूछा है इसमें, डिटरमाइन ओवरऑल जेड पैरामीटर्स व्हेन टू आइडेंटिकल टू पोर्ट नेटवर्क्स विथ Z11 इक्वल टू Z12 इक्वल टू Z21 इक्वल टू Z22 इक्वल टू 2 आर कनेक्टेड इन कैस्केडेड मैनर में दो टू पोर्ट नेटवर्क लिया गया सेम जेड पैरामीटर का। ठीक है, तो क्या बोला कि दो, एक है ये जेड पैरामीटर, एक ही है ये जेड पैरामीटर। ठीक है, दोनों का वैल्यू सेम रखा है पैरामीटर का, दोनों को बोला कैस्केडेड मैनर में अगर हम कनेक्ट करते हैं तो कैस्केडेड मैनर ऐसा कनेक्ट होता है। तो ओवरऑल क्या बोला, ओवरऑल जेड पैरामीटर क्या होगा। ठीक है, तो पिछला हम देखे थे, पिछला में देखे होंगे तो जेड में अगर सीरीज में रहता है तो दोनों जोड़ देते हैं Z1 प्लस Z2, लेकिन कैस्केडेड में जोड़ते नहीं हैं। ठीक है, इसको कैसे करेंगे तो देखिए, करने का तरीका होता है कैस्केडेड में पहले हम लोग कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए कैस्केडेड में कैसे होगा, यहाँ पे हो जाएगा, पहला मान लेते हैं NA नेटवर्क A। ठीक है, नेटवर्क A का मान लेते हैं यहाँ से V1 इनपुट गया, I1 गया इनपुट, तो यहाँ से आउटपुट क्या आएगा पोर्ट NA का, तो आउटपुट मान लेते हैं VA और यहाँ से ये नोटेशन लेते हैं IA। ठीक है, अब कैस्केडेड किए तो दूसरा लिए NB। ठीक है, कैस्केडेड मतलब इसको इससे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, इससे कनेक्ट कर दिए। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ मान लेते हैं इसका इनपुट हो गया VB और इससे करंट जा रहा है इनपुट, इसका इनपुट हो गया VB वोल्टेज, इसका इनपुट करंट हो गया IB, और आउटपुट क्या कर लेते हैं, ये V1 I1 माने तो यहाँ पे प्लस माइनस V2 I2 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए तो पहला इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे, दूसरा इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे। तो जेड पैरामीटर है तो जेड पैरामीटर के लिए इक्वेशन क्या होता है हम लोग जानते हैं, तो लेकिन आउटपुट NA के लिए आउटपुट क्या हो गया VA IA, और NB के लिए इनपुट क्या हो गया VB IB। ठीक है, तो क्या लिखते हैं V1 बराबर Z11 I1 प्लस Z12 इंटू आउटपुट करंट लिखते हैं तो यहाँ पे क्या है IA, फिर आउटपुट वोल्टेज लिखते हैं, क्या है आउटपुट वोल्टेज VA, तो VA बराबर Z21 इंटू I1 प्लस Z22 इंटू IA। सही है, देख सकते हैं ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इसके लिए भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसके लिए, तो इसके लिए इनपुट वोल्टेज हो गया VB IB और आउटपुट वोल्टेज V2 और करंट I2, तो क्या लिखेंगे इनपुट लिखते हैं तो VB इक्वल टू Z11 IB होगा इनपुट करंट प्लस Z12 आउटपुट करंट क्या है I2, तो I2, और इसके लिए आउटपुट लिखते हैं तो आउटपुट वोल्टेज V2 है इक्वल टू Z21 IB लिखेंगे अब प्लस Z12 I2। ठीक है, ये हो गया। अब क्या जानते हैं, तो पहले पुट कर देते हैं, Z11 Z12 सब दिया हुआ था। ठीक है, तो पहला इक्वेशन पहले पुट कर लेते हैं ना, पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन, चौथा इक्वेशन, तो पहले पुट कर लेते हैं ना इक्वेशन में। तो क्या दिया है, सब का मान दिया है 2, तो सब का मान 2 पुट कर देंगे। ठीक है, तो अगला हम कर लेते हैं, तो V1 बराबर क्या है Z11 2 I1 प्लस 2, यहाँ पे क्या है I1 है, यहाँ पे क्या है IA, तो 2 IA। ठीक है, लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ जेड पैरामीटर्स इन इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 वी गेट, तो V1 ये आ गया, इसको मान लेंगे 5वां। ठीक है, उसके बाद हम मान लेंगे V1 आ गया, इसके बाद क्या इक्वेशन है देखिए VA बराबर क्या है, तो VA बराबर हो जाएगा 2 इंटू I1 प्लस 2 इंटू IA, ये हो जाएगा 6। उसके बाद इसमें पुट कर देंगे इधर वाला VB बराबर क्या लिखेंगे, VB बराबर लिखेंगे
2 इंटू आई बी प्लस क्या था 2 इंटू आई बी प्लस 2 इंटू आई टू 2 इंटू आई टू। अब क्या है V2 बराबर 2 इंटू आई बी प्लस 2 इंटू आई टू, ये आ गया। तो ये मान लेते हैं 7वां, ये मान लेते हैं 8वां। अब देखिए, अब कैस्केडेड में एक प्रॉपर्टीज देखिएगा, देखिए प्लस माइनस बी ए तो प्लस माइनस बी बी, तो यहाँ से लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू कैस्केडेड बी ए बराबर, कैस्केडेड कनेक्शन से क्या देख रहे हैं बी ए बराबर बी बी, है ना, और क्या देख रहे हैं आई बी बराबर माइनस आई ए, तो आई बी बराबर क्या हो गया माइनस आई ए, ये इक्वेशन है। तो ये इक्वेशन यहाँ पुट कर देते हैं। तो क्या इक्वेशन है मेरे पास बी ए बराबर बी बी और आई बी बराबर क्या है माइनस आई ए, ठीक है। तो ये इक्वेशन मान लेते हैं 9th, ये इक्वेशन मान लेते हैं 10th। तो क्या लिखेंगे पुट इक्वेशन 9 एंड 10th इन इक्वेशन 5, 6, 7, 8 वी गेट। तो क्या गेट होगा, तो V1 बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास, अगर हम लोग पुट करेंगे तो 2I1 प्लस क्या आ जाएगा 2 इंटू आई ए रखते हैं इसको, है ना, आई बी को चेंज करेंगे, भी ए को भी ए रखते हैं, तो भी ए बराबर हो जाएगा 2 इंटू आई वन प्लस 2 इंटू आई ए, ये चेंज नहीं होगा। तो इसको मान लेते हैं 11th, इसको मान लेते हैं 12th, ये चेंज होगा। भी बी बराबर आप क्या पुट कर देंगे भी ए बराबर 2 इंटू आई बी बराबर क्या पुट देंगे माइनस आई ए, ये हो गया माइनस आई ए, अब प्लस 2 इंटू आई टू, ठीक है। ये हो गया 13th नंबर इक्वेशन, ठीक है। अब V2 बराबर क्या लिखेंगे, V2 रहेगा 2 इंटू यहाँ भी आई बी बराबर क्या पुट देंगे माइनस आई ए प्लस 2 इंटू आई टू। 14th हमको निकालना क्या है V1 बराबर I1 I2 के फॉर्म में और V2 बराबर I1 और I2 फॉर्म में, मतलब आई ए यहाँ डिस्टर्ब कर रहा है, यहाँ भी आई ए डिस्टर्ब कर रहा है, तो मतलब आई ए का वैल्यू निकालेंगे। अब ध्यान से देखिए 12 और 13 भी ए है, तो ये दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इक्वेट कर लेंगे, जब हम लोग इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा देखिए, तो इक्वेट करेंगे 12 और 13 को, ठीक है। तो 12 13 2I1 इन प्लस 2 इंटू आई ए, तो 2I1 लिख देंगे इक्वेट इक्वेशन 12 इक्वेशन 13, 2IA इक्वल टू क्या था यहाँ पे 2 इंटू माइनस 2 इंटू आई ए प्लस 2 इंटू आई टू, तो माइनस 2 इंटू आई ए प्लस 2 इंटू आई टू। अब क्या होगा 2 सबसे कॉमन ले लेंगे तो कट जाएगा 2 तो 2 कॉमन लेके काट देंगे, ठीक है। तो क्या बच जाएगा एक साइड लेते हैं आई ए और एक अलग साइड ले लेते हैं, तो क्या यहाँ से हो जाएगा आई ए, यहाँ आएगा तो प्लस आई ए, यहाँ से आई टू यहाँ से चला जाएगा तो माइनस आई वन, क्या बन जाएगा 2 इंटू आई ए इक्वल टू आई टू माइनस आई वन, तो आई ए बराबर क्या आ गया I2/2 माइनस I1/2, दोनों में अलग अलग कर दिए। तो ये इक्वेशन मान लेंगे 15th, ठीक है। अब पुट करेंगे ये इक्वेशन किस में 11th में और 14 में, आई ए का वैल्यू पुट करेंगे। तो 11th में पुट करेंगे पहले, तो इक्वेशन 11th लेंगे, तो टेक इक्वेशन 11 and put the value of IA from equation 15 we get। तो क्या गेट करेंगे, तो V1 बराबर लिखेंगे 2 इंटू I1 था, तो देखिए 2 इंटू I1 प्लस 2 इंटू IA है, IA की जगह पे पुट कर देंगे प्लस 2 इंटू IA की जगह पे ये पुट कर देंगे, तो I2/2 माइनस I1/2। अब सॉल्व कर लेंगे 2 इंटू I1, यहाँ पे देखिए 2 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, अब पूरा कर लेते हैं 2 कट जाएगा तो I2 बच जाएगा
यहाँ से 2 कटेगा तो -I1 बचेगा। तो यहाँ से आ जाएगा V1 बराबर 2I1 -I1, तो I1 + I2। अब इसको कंपेयर करेंगे, है ना, सिंपल Z11, तो V1 बराबर, इसको कंपेयर करेंगे, V1 बराबर Z11 I1 + Z12 I2। तो कंपेयर लिख देंगे, कंपेयर इक्वेशन 16 एंड इक्वेशन 17 वी गेट। क्या आ जाएगा, Z11 आ जाएगा 1 ओम, Z12 आ जाएगा 1 ओम। अब एक बार 11th में पुट किए, अब एक बार 14th में पुट करेंगे, है ना। 11th में पुट किए, अब एक बार 14th में पुट करेंगे IA का वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे तो V2 बराबर -2 इंटू IA बराबर क्या है यहाँ पे, I2/2 - I1/2। तो I2/2 - I1/2 प्लस, इसके बाद क्या था, V2 कहाँ है, V2 बराबर 2 -2 इंटू IA पुट कर दिया, +2 इंटू I2, +2 इंटू I2, ये आ गया। तो V2 बराबर क्या आ जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा तो -I2 आ जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस I1 आ जाएगा, +2 इंटू I2। तो V2 = I1 यहाँ पे आ गया, +2 इंटू I2 माइनस I2 कितना हो जाएगा, I2। अब इसको कंपेयर करेंगे इन जनरल Z पैरामीटर से। इन जनरल Z पैरामीटर V2 बराबर क्या होता है, Z21 I1 + Z22 I2। ठीक है, तो इसका इक्वेशन नंबर दे देते हैं, इसका 17 है, तो इसका हो जाएगा 18, इसका हो जाएगा 19। तो कंपेयर इक्वेशन 18 एंड 19 वी गेट। तो Z21 बराबर क्या आ जाएगा, 1 ओम। देखिए I1 ऑन तो 1 ओम। Z22 बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ भी I2 तो क्या आ जाएगा, 1 ओम। तो इसका मतलब सब पैरामीटर क्या आ गया, 1 ओम, यहाँ भी 1 ओम, यहाँ भी दोनों ओम। तो लास्ट में आंसर लिखेंगे, तो आंसर क्या लिखेंगे, Z पैरामीटर का आंसर लिखेंगे, क्या आ जाएगा, 1 1 1 1। या स्पष्ट लिखना होगा तो टोटल लिख देंगे, Z11 1 ओम, Z12 1 ओम, Z21 1 ओम, Z22 1 ओम। ये आंसर हो गया। ठीक है, तो कैसे सॉल्व किए देख लीजिए थोड़ा सा, और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए इसको। ठीक है।